हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीनियर क्लासेस में। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जिनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे ट्रिक की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहली ट्रिक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट ट्रिक के ऊपर, ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि फर्स्ट हम ट्रिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सपोज आपको एरिया फाइंड करनी है, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y square equal to 4ax and x square equal to 4by। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो आपको कर्व दे करके और इनके बीच की एरिया आपको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, कौन सी यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनको ग्राफिकली समझाना चाहूँ तो देखिए, पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ये हमने यहाँ पे एक्सेस बना लिया, ये आपका हो गया एक्स एक्सेस, इसे हमने बोलते हैं वाई एक्सेस। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ। और अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का ग्राफ, तो 4by का ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट किया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब अगर इनके बीच की एरिया की बात करो तो आप देख सकते हैं इनके बीच की एरिया ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक क्या बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे दो कर्व दे करके और उनके बीच की एरिया आपको फाइंड करनी है, तो ये वाली जो एरिया होती है वह इक्वल होता है 16ab डिवाइड बाई 3 के। ठीक है, इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो कि एरिया हम कैसे निकालेंगे, 16ab डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी आप देख सकते हो। यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में आपका ए का काम करेगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by में आपका बी पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए इनको समझने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं और देखते हैं इस ट्रिक को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सपोज आपको एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व bounded by the curve y equal to under root x and x equal to under root y। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी एरिया को फाइंड करेंगे अपने ट्रिक की हेल्प से। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, इसे हमने बोल दिया वाई एक्सिस। अगेन अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर इसको यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये आपका दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स। और यहाँ पे ये आपका जो ग्राफ है ये कुछ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के लिए, तो इसका ग्राफ बनने के लिए तो ये पूरा बनेगा, बट मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका इसका नीचे भी जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये अंडर रूट में एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया गया है। उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सेकंड के लिए, x इक्वल टू अंडर रूट वाई के लिए, ये आपका ग्राफ जो है वो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स को रिप्रेजेंट किया है। और अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू अंडर रूट वाई के लिए, तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई का ग्राफ कुछ ये बनेगा। ठीक है, अब इसको भी हमने आगे की तरफ नहीं इंक्रीज किया क्योंकि यहाँ पे भी अंडर रूट वाई लिखा हुआ था, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। अब हमें इनके बीच के एरिया को फाइंड करना है, यानी आपको ये एरिया बतानी है कितनी होगी। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका लिखा हुआ है x इक्वल टू अंडर रूट वाई का ग्राफ है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एरिया के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसके एरिया को हम निकालने जा रहे हैं। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो अभी हमने लिखवाया था 16ab डिवाइड बाई 3। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि देखिए, अच्छा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे 4ax के साथ, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा है, अगर इसको हम कंपेयर किए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b वाई के साथ, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी 1/4। अब अपने पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 16 इंटू 1/4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 3। हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हो इसकी जो एरिया वो कितना आ जाएगी, 1/3।
3। यूनिट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपकी जो एरिया है वह कितनी आने वाली थी 1/3। ठीक है, आप देख सकते हो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि आपका फंडा और भी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया, क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 16x and x square equal to -12y। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए पहले अगर इसे मैं ग्राफिकली समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए पहले हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिक की हेल्प से इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x के लिए, तो आप देख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका नेगेटिव वैल्यू यानी इसका जो ग्राफ हो वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये आपका जो ग्राफ है वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y को रिप्रेजेंट किया। अब अगर इनके बीच की एरिया फाइंड करनी यानी आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रिक को अप्लाई कीजिए। ठीक है, ट्रिक हमने अभी क्या सीखी थी, यहाँ पे अगर इसकी एरिया को फाइंड करना तो इसकी एरिया होती है आपका 16ab डिवाइड बाई 3 के इक्वल। अगर यहाँ से मैं इसको कंपेयर करूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 4। उसी तरह से यहाँ पे अगर इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b वाई से, तो आप देख सकते हो b की वैल्यू आपको मिलेगी -3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसके एरिया की बात करूँ तो आपको पता है एरिया होता है आपका 16ab डिवाइड बाई 3। वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपका हो गया 16 इंटू ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो -3 डिवाइड बाई 3। ये सॉल्व कर लिया, ये आपका हो गया -64। बट आपको पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या करेंगे मॉड के साथ ले लेंगे यानी पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे केवल। तो आपका हो जाएगा 64 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। ये आपका जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y -3 to the whole power 2 equal to -4 x -2 एंड सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है x -2 to the whole power 2 equal to 8 y -3। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनकी अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, शिफ्टिंग को कैसे अप्लाई करेंगे आपको पता है, यहाँ पे हमें कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स लेट करना होता है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको कैपिटल वाई लेट कर लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 और एक कैपिटल एक्स। बट अगर आप शिफ्टिंग का यूज करते तो आपको पता है यहाँ पे वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमें यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 और वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 मिलेगी। तो आपका पॉइंट होगा कितना 2,3। सिमिलरली अगर इसको हम यहाँ पे शिफ्टिंग का यूज करके देखें कि आपका हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। और अगर मैं यहाँ पे इनके पॉइंट की बात करूँ तो आप देख सकते हो पॉइंट यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3 मिलेगी, यानी पॉइंट हो गया 2,3। यानी जो ग्राफ अभी तक आपका ओरिजिन से पास हो रहा था अब वो ग्राफ कहाँ से पास होने वाला है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग लगने से अब क्या होगा, ये जो ग्राफ है वह 2,3 से पास होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ ग्राफ ड्रॉ करके, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपना शिफ्टिंग का।
तो देखिए जो ग्राफ हुआ 2,3, तो सपोज कर लीजिए ये वाला पहले वाला मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y वाला जो है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे ग्राफ दिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ निगेटिव वैल्यू, यानी ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इस पॉइंट पे कट किया है तो यही आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2,3। जैसे अभी तक आप 0 से पास करके जा रहे थे 0,0 से, बट यहाँ पे शिफ्टिंग लगने की वजह से अब ये 2,3 से पास होगा। तो यानी अब इनके बीच की जो एरिया फाइंड करनी वो ये वाली करनी है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि इनकी जो एरिया फाइंड करनी फॉर्मूला अपना जो अभी तक हमने सीखा है ट्रिक में वही लगेगा, यानी 16ab/3 को ही आपको अप्लाई करना है। बट आपको अब ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को किसको लेंगे, ठीक है। तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, ए और बी की जो वैल्यू है इसके शिफ्टिंग से कोई भी इस पर फर्क नहीं आएगा, यानी जो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, देख सकते हो यहाँ पे ए की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसको कंपेयर करेंगे 4ax के साथ, कैपिटल के साथ, ठीक है। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -1। उसी तरह से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो b की वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है। यानी यहाँ पे शिफ्टिंग का, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम शिफ्टिंग लगाते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी एरिया के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो अब आपका हो जाएगा एरिया, यानी ए इक्वल टू 16 इंटू ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू आपने निकाला है 2 डिवाइड बाई 3। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू हो जाएगी, देख सकते हो वैसे तो ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है 32 डिवाइड बाई 3, बट आपको पता है एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमने इसे पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। यानी ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 3। यूनिट लिखना चाहे आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ट्रिक के ऊपर हमने जो बात किया है, ठीक है, आपका फंडा पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसी के आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर सेकंड के ऊपर। देखिए ट्रिक नंबर सेकंड में हमें क्या करना है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रिक नंबर सेकंड की बात करूँ तो इसमें अगर मान लीजिए आपके पास एक कर्व की इक्वेशन देख रखी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिया है, यानी मैं अगर लिखना चाहूँ तो y इक्वल टू मैंने mx ले लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन दिया हो तब इनके बीच की एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, तो आप देख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ किसका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। और अच्छे से अगर आप बनाना चाहूँ तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू mx की बात करूँ तो y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो गया y इक्वल टू mx। अब आपको क्या करना है, इनके बीच की एरिया फाइंड करनी, यानी ये वाली वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए ट्रिक यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे एक कर्व और दूसरे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे के रखा हो तो इसकी जो एरिया होती है वो आपका होता है 8a² डिवाइड बाई 3m³, ठीक है। ये आपके एरिया के लिए फॉर्मूला हो गया। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए और एम क्या है। ए आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ए है, और एम का मतलब यहाँ पे स्लोप की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वर्टेक्स है जहाँ पे पास होके चलेगा, ठीक है। बाकी तो आप समझ गए एम क्या है होने वाला है। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब इनके बीच का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो चलिए एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर इनके ग्राफ ड्रॉ कर लें तो देखिए फर्स्ट अगर इनके यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हो कि पहले हमने एक्सेस बना लिया, ये आपके हो गई एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ आपको पता है ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। सेकंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ y इक्वल टू
मॉड एक्स के लिए तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कुछ ये ऐसे जाएगा और ये इधर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये कुछ आप देख सकते हो इनकी जो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे अब अगर इनके बीच के एरिया फाइंड करने यानी इतनी वैल्यू बतानी है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कर्व और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इतने की बात करूँ तो इसकी जो एरिया है वो आपका हो जाएगा 8a² डिवाइड बाई कितना 3m³। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे भी कितना मिलने वाला है 8a² डिवाइड बाई कितना 3m³। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर दोनों के एरिया क्योंकि सेम है तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूंगा तो एरिया को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इसे मैंने 2 टाइम्स ले लिया। 2 टाइम्स कितना 8a² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 3m³। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छा a की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो x² इक्वल टू 4y लिखा है, x² इक्वल टू y लिखा है। सॉरी, जब इसे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पे 1/4 मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे इसको कंपेयर कर लिया x² इक्वल टू कितना 4ay के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू को पुट कीजिए और अगर यहाँ पे m की बात करूँ यानी स्लोप m का जो कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x का कोएफिशिएंट 1 था। तो सबकी वैल्यू पुट कीजिए, हो गया 2 × 8 और a की वैल्यू की अगर बात करें तो a की वैल्यू आपका 1/4 मिला, यानी आपका हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू m की वैल्यू है 1, तो ये आपका हो गया 1³। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आप देख सकते हो ऊपर आपका हो जाएगा 16 इंटू 1/16 डिवाइड बाई 3, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1/3। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो इसे हमने लिख लिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होने वाली थी। आई होप आपको दोनों ट्रिक समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।